जय सगर राजा, जय गंगा मैया, जय दशाराम, जय भगीरथ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजा सगर की कहानी। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सब पुराणों में बताई गई जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं राजा सगर की कहानी का ये वीडियो। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। उनके पिता का नाम रुक था। भविष्य में इन्हीं राजा बाहु के पुत्र राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्र थे। आइए विस्तार से जानते हैं पुराण वर्णित राजा सगर की कहानी। बाहु बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्मपूर्वक रहते थे। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं थी, जिससे समस्त प्रजाजन वहां सुखपूर्वक निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगे, पूरे पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं है। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है? जब मनुष्य स्वयं को सबसे अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरों में दोष दिखाई देने लगता है। जो दूसरों में दोष देखते हैं, उसकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिसका मन सदा दूसरों में दोष देखने में लगा रहता है और जो सदा कठोर भाषण किया करते हैं, उनके प्रियजन, पुत्र तथा भाई बंधु भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, गृह, धन धान्य आदि सबकी हानि देखना चाहता है, उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु अत्यंत उदंड हो गई और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु बन गए। है और तालचंग कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रबल शत्रुता हो गई और उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया और कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने पति के साथ ही चिता में जल मरने का निश्चय किया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर और मुनि का आश्रम था। और मुनि परम तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की उस पतिव्रता छोटी रानी को सती होते देखा तो उनको मना करते हुए कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। यदि तुम स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो, पर तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का अधिकार नहीं है। अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी उनकी बात मान गई और फिर दोनों रानियों ने मिलकर पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर उन्हीं के आश्रम में रहने चली गई। और मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि के सेवा सत्कार में समय व्यतीत करने लगी। पर छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा परमेश्वर के ध्यान भजन में ही संलग्न रहती थी, जिससे बड़ी रानी के मन में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी। और एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी को भोजन में जहर मिलाकर दे दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई असर नहीं हुआ, न ही उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर कोई असर हुआ। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और मुनि ने गर्भ के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। माता ने बालक सगर का बड़े प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तो और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया, साथ ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी दी। और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने उन्हें सारा वृत्तांत का सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हारकर वन में आए और यहाँ और मुनि के आश्रम में सगर का जन्म। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध उपजा और उसने माता के सामने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता से आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुँचे और उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान किया और अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे।
कुलगुरु वशिष्ठ मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुलगुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंचे। शूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब शक, यवन तथा अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने वशिष्ठ मुनि के शरण में पहुंचे। गुरु वशिष्ठ की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राणदान दे दिया। ये देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत प्रसन्न हुए और अन्य तपस्वी मुनियों को साथ लेकर सगर का राज्याभिषेक किया। तत्पश्चात राजा सगर और मुनि के आश्रम गए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल ले आए और सुखपूर्वक राज्य करने लगे। तो ये थी राजा सगर की कहानी। अगले वीडियो में हम आपको राजा सगर के पुत्रों और गंगा अवतरण की कथा बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।